हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस है राजेंद्र सेल वर्सेस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो आइए हम जानते हैं इस केस के फैक्ट्स को। सबसे पहले क्या होता है दैट नियोगी गॉट मर्डर्ड, और जब नियोगी का मर्डर हो जाता है तो ट्रायल कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है उसके अक्यूज्ड को। अब ये केस अपील के लिए हाई कोर्ट के पास जाता है तो हाई कोर्ट अक्यूज्ड को अक्विट कर देता है। अब जो राजेंद्र सेल है वो समहाउ कनेक्टेड है टू नियोगी, तो वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब होता है इससे और वो एक स्टेटमेंट देता है न्यूज़पेपर वालों को, और उसकी स्टेटमेंट अननोइंगली हेडलाइन बन जाती है एक न्यूज़पेपर की जिसका नाम है हितावता। अब जो हितावता में हेडलाइंस आती है वो क्या आती है, वो आती है कि राजेंद्र सेल ने कहा दैट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इज रबिश एंड थ्रोन टू डस्टबिन, कि जो हाई कोर्ट के जजमेंट है वो कचरा है और उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाना चाहिए। अब जब इंटरव्यू होता है हितावदा के एडिटर के साथ, वो बताता है कि वो एक आई विटनेस था और ये गलत है। क्या गलत है कि ये जो केस है वो दिया गया एक ऐसे जज को हु इज रिटायरिंग इन 1 मंथ। पहली बात तो यही गलत है और दूसरी बात ही हैज एक्सेप्टेड द ब्राइब। ठीक है, तो इसलिए उसकी यूं की यूं ये जो पूरी स्टेटमेंट है कि रबिश है, जज रिटायर हो जाएगा 1 महीने में, वो एलिजिबल नहीं है केस को डिसाइड करने के लिए और उसने ब्राइब एक्सेप्ट की है, सब न्यूज़पेपर में यूं की यूं न्यूज रिपोर्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो उसके अगेंस्ट लग जाते हैं कंटेम्प्ट के चार्जेस। अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब बार काउंसिल के पास जाता है वो उसे 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट दे देता है। वो कर देता है अपील सुप्रीम कोर्ट में कि ये हुआ मेरे साथ। अब सुप्रीम कोर्ट में वो प्ली करता है एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ कि जो भी मैंने कहा वो इंटेंशनल नहीं था और मैंने बहुत ही अलग तरीके से कहा था, पर न्यूज़पेपर वालों ने बहुत ही अलग तरीके से उसे दिखा दिया। पर ये सारा जो है वो जर्नल पेपर में छप चुका होता है। जो सब एडिटर और डेस्क इंचार्ज होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि ये न्यूज़पेपर में पब्लिश कैसे हुआ, तो वो कहते हैं कि इसे एक ट्रेनी ने बनाया है और ट्रेनी ने जो है वो यूं की यूं स्टेटमेंट लिख दी बिना किसी इंटेंशन के, और क्योंकि वो ट्रेनी है और अनएक्सपीरियंस्ड है उसे लीगल रेपरकशंस का नहीं पता था। तो ये है हमारा आज का केस। आइए हम जानते हैं कि इसमें इश्यूज क्या थे। सबसे पहले, डज इट अमाउंट टू कंटेम्प्ट? राजेंद्र की जो स्टेटमेंट पब्लिश हुई है क्या ये कंटेम्प्ट है? और सेकेंडली, इज द पनिशमेंट रीजनेबल? जो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट उसे मिली है, क्या वो रीजनेबल है? अब देखते हैं हम कि कौन क्या कहता है। राजेंद्र कहता है कि वो कनेक्टेड था और वो आई विटनेस था, पहली चीज। दूसरी बात वो कहता है कि क्योंकि वो नियोगी से समहाउ कनेक्टेड है और रिलेटेड है, द जजमेंट ऑफ acquittal of his accused has emotionally disturbed him। वो इमोशनली डिस्टर्ब था क्योंकि उसका अक्यूज्ड जो है वो अक्विट हो गया था। दूसरी बात, जो भी उसने कहा वो उसने एक बहुत ही अलग सेंस में कही थी, और अलग सेंस में कही थी उसे अलग सेंस में पब्लिश करना एक चीज, और दूसरी बात उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया गया, दस वो लायबल नहीं है। जो ट्रेनी है वो कहता है, जिसने पूरा आर्टिकल तैयार किया, पब्लिश जिसने किया, वो कहता है कि मैं तो प्रोफेशन में नया हूँ, ना मुझे लीगल इम्प्लीकेशंस का पता था, जो भी मेरे को तो राजेंद्र ने कहा मैंने यूं का यूं उसको पब्लिश कर दिया जाके। न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, अगले ही दिन वो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो जो है वो पब्लिश कर देते हैं अपने न्यूज़पेपर में। वो कहते हैं कि जो भी है वो अनइंटेंशनल था, और दूसरी बात बाय मिस्टेक था और उसका कोई भी उसकी इंटेंशन नहीं थी जुडिशियरी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। पर बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश कहता है कि अपॉलॉजी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे जो केसेस हैं न्यूज़पेपर में इतनी बड़ी बात का पब्लिश हो जाना जुडिशियरी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आइए हम देखते हैं कि जजमेंट क्या थी। हमारे एपेक्स कोर्ट ने जो न्यूज़पेपर एडिटर है और ट्रेनी है उनकी कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लिया, और वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने अगले ही दिन अपॉलॉजी दे दी और क्लियर है उनके कंडक्ट से कि ये जो सब है वो इंटेंशनल नहीं था, तो दस दे आर नॉट लायबल। पर राजेंद्र सेल को वो ऐसा नहीं ठहराते, वो नहीं कहते कि वो लायबल नहीं है। उसने कहा कि वो इमोशनली डिस्टर्ब था, बट स्टिल वो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ है, उसने बहुत सारी पीआईएल्स फाइल पहले भी की है और उसे पता है कि ये कंटेम्प्ट है, उसे पता था कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वो लायबल नहीं है। हालांकि जो
क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके लिए उस तक नहीं भेजा गया और उसे नहीं पता था कि दैट इट विल बी पब्लिश्ड, फिर भी वो लायबल है क्योंकि वो एक लो का स्टूडेंट था, उसे पता था। पर जो उसकी पनिशमेंट है वो 6 मंथ से रिड्यूस करके कर दी जाती है 1 वीक। तो ये था हमारा आज का केस। ऐसे ही और केसेस के लिए बने रहिए। थैंक यू।